Hello, student, and welcome back to all of you. As you know, this is your physics lecture. Okay, and already you know where we are. We are today also we continue with the same chapter, which is the mechanical properties of the fluid. Today we are going to study related to flow. Today we will discuss about the type of flow of any fluid or liquids, you can say. Here we have the lots. Here we have the type of flows: streamlined, the properties of streamlines. Okay, turbulent flow, the laminar flow, and after that, here we are discussing on critical velocity, and then uh, Reynolds number, and then we are trying to understand what are the importance and the physical significance of the Reynolds number. Okay, and also we're trying to determine the expressions of the critical velocities. Okay, so let's start with the streamlined flow. As you can see here, this is the page of the book SL Aurora. As you can see here, this is the page of SL Aurora. ओके, दिस इज द माई फर्स्ट प्रेफरेंस. आप इसी बुक के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं. यहाँ पर देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सही दिया होता है और बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया होता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रीम लाइन को मैं डिफाइन करने जा रही हूँ. इसमें लिखा है यहाँ पर स्ट्रीम लाइन फ्लो व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग अ गिवन पॉइंट मूव्स अलोंग द सेम पाथ. ओके, and has the same velocity as its predecessor. Okay, predecessor, the flows is called the streamlined flow or the steady flow. First of all, ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है predecessor, आप इसके बिहाफ में क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रेसिडिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं. क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? प्रेसिडिंग. प्रेसिडिंग मतलब होता है, इसका हिंदी होता है बेटा यहाँ पर प्रीवियस, या आप बोल सकते हैं पिछला या पूर्ववर्ती. आ रही बात यहाँ पर समझ? ओके. और सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया स्टडी फ्लो. दैट मीन्स स्ट्रीम लाइन का जो दूसरा पर यहाँ पर वो क्या है? स्टडी फ्लो है. इसे स्टडी फ्लो के नाम से भी जाना जाता है. चलिए, क्या बोलती है थ्योरी बेटा यहाँ पर वापस से देख लेते हैं. यहाँ पर जब कोई लिक्विड, इसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब कोई लिक्विड मटेरियल क्या होता है, कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरने वाले लिक्विड का हर एक पार्टिकल उसी एक कॉमन पाथ को फॉलो करता है, जिस पाथ से होकर के या जिस पाथ के उस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरने वाला हर एक पार्टिकल करता है, या हर एक प्रेसिडिंग पार्टिकल करता है यहाँ पर. दैट मीन्स पिछला पार्टिकल. आ रही बात समझ? तो इस तरह के फ्लो ऑफ लिक्विड्स को हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर साथ ही साथ ये क्या रहता है, यहाँ पर चेंज नहीं होता है. इसका जो फ्लो होता है वो चेंज नहीं होता है यहाँ पर. मतलब कहने का मतलब चेंज हो रहा है, बट वैसे चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पर कंटिन्यूशंस में चेंज नहीं हो रहा है. इसलिए हम इसको एक तरीके से स्टडी फ्लो के तौर पे पढ़ सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, या इस चीज़ को मैं और अनदर लैंग्वेज में इसी थ्योरी को अभी जैसा लिखा था अभी, तो मैंने उसे आपको एक्सप्लेन किया. यदि मैं इसे अनदर या इन अदर टर्म्स कहूँ तो क्या कह सकती हूँ यहाँ पर कि किसी लिक्विड का फ्लो एक ऐसा फ्लो जिस लिक्विड में यानी कि ना केवल एक सिंगल पार्टिकल बल्कि उसके हर एक पार्टिकल उस एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, हर एक पार्टिकल उस कॉमन पॉइंट से होकर गुजरता है जिस पॉइंट से होकर के उसका प्रीवियस पॉइंट गुजरा था. या आप ऐसा बोल सकते हैं हर एक अगला पार्टिकल. ठीक है, हर एक अगला पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरेगा जिससे होकर के पिछला गुजरा था. दैट मीन्स प्रीवियस पार्टिकल होकर गुजरा था. तो इस तरीके से क्या होगा? पाथ जो है वो क्या होगा? यहाँ पर सेम पाथ फॉलो होता चला जाएगा ईच एंड एवरी पार्टिकल बाय द ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट लिक्विड. आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब देखिए इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दिया गया, कुछ कंसिडर यहाँ पर किया गया. देखिए यहाँ पर क्या है? कंसिडर द फ्लो ऑफ द लिक्विड अलॉन्ग द पाथ ABC where A, B and C are the points inside the liquid. ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर किया गया. किसे कंसिडर किया गया है? तो यहाँ पर एक पाथ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर. ठीक है, सॉरी वेट अ मिनट. देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वाला जो पाथ, ये वाला जो फिगर बना है यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर? द पाथ ऑफ द फ्लो लिक्विड बता रहे हैं यहाँ पर, या पाथ ऑफ द लिक्विड्स फ्लो
बहते हुए पानी के पाथ को बताया गया। अब इसमें क्या है, 3 पॉइंट्स कंसिडर, उसके अंदर क्या किए गए हैं, उस बहते हुए लिक्विड्स के अंदर इनसाइड 3 डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडर किए गए हैं। यू कैन सी हियर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड द लास्ट वन इज व्हाट, पॉइंट सी। ओके, अब इन तीनों पॉइंट्स पर क्या किए गए हैं, यहाँ पर पे डिफरेंट वेलोसिटीज को भी कंसिडर किया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पे, पहले कंसिडरेशंस की थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर पे, आगे क्या लिखा है, इधर से पढ़िए, आगे क्या लिखा है यहाँ पर पे, इफ एवरी सक्सेसिव पार्टिकल्स पासिस थ्रू अ पॉइंट ए, सक्सेसिव इट मीन्स लगातार, है ना, एक के बाद मतलब पिछले के बाद अगला, आरी बात यहाँ पर पे समझ, कोई गैपिंग नहीं, हम कंटिन्यूशंस गुजरने वाले बात करें, यहाँ पर सक्सेसिव पार्टिकल्स की बात करें। If every successive particle passes through a point A with the constant velocity VA directed along the tangent at A, then through a point B with the constant velocity VB along the tangent at B, and then through C with the constant velocity VC, the flow is said to be steady, orderly or streamlined. देखिए इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है, आपने जो कंसिडर किए 3 डिफरेंट पॉइंट्स, इसमें ये बोल रहा है कि पर्टिकुलर पॉइंट ए पर यदि मैं बात करूँ तो पॉइंट ए पर ना केवल एक बल्कि उस पॉइंट ए से गुजरने वाले हर एक के लिए, है ना केवल एक बल्कि हर एक पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर पे, सेम होगी। और उस वेलोसिटी को क्या कंसिडर किया गया, वी ए कंसिडर किया गया। सिमिलरली पॉइंट बी पर जो, अच्छा और एक चीज़ साथ ही साथ यहाँ पर पे उस पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी यहाँ पर पे वी ए, इसके लिए डायरेक्शंस जो है इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट्स के थ्रू शो हो रहा है। यहाँ पर पे देखिए खींचे गए टेंजेंट के थ्रू, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शंस क्या हो रहा है, यहाँ पर पे आपका वेलोसिटी इज वर्क कर रहा है, यहाँ पर पे पार्टिकल इस डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे। तो वेलोसिटीज़ के डायरेक्शंस को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पे टेंजेंट्स के थ्रू शो किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पे हर एक पार्टिकल्स के लिए पॉइंट ए पर वेलोसिटीज़ को वी ए कंसिडर किया गया। सिमिलरली जो आगे वाला पॉइंट बी यहाँ पर पे, उस पर से गुजरने वाले हर एक पार्टिकल के लिए क्या कर लिया गया, वेलोसिटीज़ को वी बी कंसिडर किया गया, ठीक है। तब पॉइंट बी पर खींचा गया जो टेंजेंट है वो क्या बताता है यहाँ पर पे, डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज़ एट दैट पॉइंट शो करता है। सिमिलरली तीसरा पॉइंट लिया गया कुछ दूरी पर, और उस कुछ दूरी पर लिया गया तीसरे पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर पे या पर से होकर गुजरने वाले ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटीज़ को वी सी कंसिडर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पे इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर पे जो कंसिडरेशन है वो आपको क्लियर हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे, और तब ऐसा कंसिडर किया जाए तो ये जो पाथ होता है वो स्ट्रीमलाइन कहलाता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन है जिसको आप ऑर्डरली भी पढ़ सकते हैं, जिसको आप स्टडी फ्लो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पे द पाथ ए बी सी along which the particles move one after another, it's called a streamline, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर पे देखिए ये बोल रहे हैं यहाँ पर पे आपका कि किसे आप स्ट्रीमलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पे जो लिक्विड है, यहाँ पर पे लिक्विड के पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहे हैं, यहाँ पर पे जिस पाथ पर चल रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पाथ पर फ्लो हो रहे हैं, दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर पाथ पर फ्लो हो रहे हैं यहाँ पर पे, उस पाथ को आप स्ट्रीमलाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर पे क्या पढ़ते हैं, स्ट्रीमलाइन। अब ये जो पाथ है यहाँ पर पे दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि अभी आपको जो फिगर में दिख रहा है ये कर्व की तरह है, इफ एम आर राइट, ये क्या है, एक कर्व की तरह है, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब हम लिक्विड के कैसे फ्लो की बात करें जिसमें पाथ कैसा हो, यहाँ पर पे कुछ ऐसा हो, ठीक है। यहाँ पर पे जो पाथ होता है यहाँ पर पे, दैट मीन्स पार्टिकल के द्वारा तय किया गया जो पाथ होता है यहाँ पर पे, वो पाथ आपका स्ट्रीमलाइन कहलाता है। और स्ट्रीमलाइन पाथ दो तरीके से बन सकता है, एक कर्व की शेप में बन सकता है और दूसरा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा हम उसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर पे, उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, स्ट्रीमलाइन पाथ पढ़ेंगे। और इसको भी हम स्ट्रीमलाइन पाथ पढ़ेंगे, बट ये लीनियर नहीं है, ये क्या होता है यहाँ पर कर्व के शेप में होता है। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती है इस फ्लो में, पाथ की दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर तैयार होती हैं, पर दोनों ही क्या कहलाएंगे यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या लिखा बेटा यहाँ पर द पाथ ए बी सी अलॉन्ग विच द पार्टिकल्स मूव वन आफ्टर एनदर, ठीक है। यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया है। द पार्टिकल्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर हो जाती है और अभी फिर मैं इस चीज़ को एकदम क्लियर किया गया इस थ्योरी में। द पार्टिकल वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, बट द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स मे और मे नॉट बी सेम। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए में यदि पर्टिकुलर पॉइंट ए पर बात करूँ तो पर्टिकुलर पॉइंट ए से गुजरने वाला पहला, दूसरा, तीसरा, इवन हर एक, है ना, हर एक पार्टिकल के लिए स्पीड ऑफ वेलोसिटीज क्या होगी, स्पीड ऑफ वेलोसिटी बोलती, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, सेम होगा। देखो लिखा है ना यहाँ पर
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तभी वो क्या होगा यहाँ पर पे फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं कि यदि आप इनसाइड या स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप 3 डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पर, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि बात करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, नॉट ओनली अबाउट ए, इवन आप पर्टिकुलर पॉइंट के तौर पर बी लेते हैं या पर्टिकुलर पॉइंट के तौर पर सी भी कंसिडर करते हैं, तो भी जैसे बी पर से होकर गुजरने वाले हर एक पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है यहाँ पर वी बी है ना, फिक्स्ड है ना यहाँ पर, वैसे यहाँ पर सी से होकर गुजरने वाले हर एक पार्टिकल के लिए स्पीड वी सी क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है यहाँ पर, उसमें वेरिएशंस नहीं हो रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरने वाले पार्टिकल के लिए स्पीड या वेलोसिटीज क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर वो चेंज नहीं होगी। तो इसे आप शर्त के तौर पर पढ़िए या इसे एज अ प्रॉपर्टी आप याद रखिए, वो आपके अपने ऊपर है ना। टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज इन वेलोसिटी हमको शो होगा, बट इन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। आ रही बात यहाँ पर समझ, अलग अलग पॉइंट्स पर। जैसे देखिए टाइम टी पर क्या था यहाँ पर ये ए पर था, टाइम टी पर क्या था ए पर था, तब स्पीड क्या थी उस पार्टिकल की वी ए थी, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज क्या यहाँ पर वी ए है। लेकिन वही पार्टिकल जब टाइम टी पर तो ए पर था, लेकिन जब T1 पर बोल रही हूँ मतलब अगले सेकंड पर, तो T1 पर क्या हो गया, T1 पर देखिए टाइम्स के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन जो हम ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं यहाँ पर, तो टाइम T1 टेकन किया और टेकन करके वो कहाँ पहुँचा, उसकी अगली पोजीशन क्या है यहाँ पर, पॉइंट बी पर है। तो पॉइंट बी पर क्या हो गई है, द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल क्या हो गई यहाँ पर वी बी हो गई है, पहले वी ए थी अब वी बी हो गई। दैट मीन्स टाइम टी के करस्पॉन्डिंग हमको क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर या के रिस्पेक्ट में हमको क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर वेरिएशन देखने मिल रहा है, चेंज देखने मिल रहा है, किसमें, स्पीड या वेलोसिटीज में। आ रही बात यहाँ पर समझ, क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहा है तो हर एक पॉइंट पर स्पीड चेंज होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट वेलोसिटीज भी है। तो वेलोसिटीज में वेरिएशंस भी हमको देखने मिल रहा है। यदि वेलोसिटी पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाती है तो पानी फ्लो होता ही नहीं। आ रही बात यहाँ पर भी समझ, पानी फ्लो भी हो रहा है, लेकिन स्ट्रीमलाइन के लिए टर्म या कंडीशंस क्या बन जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड सेम होती है, लेकिन हर एक डिफरेंट पॉइंट्स के लिए क्या होगी, वेलोसिटीज डिफरेंट होगी यहाँ पर। आ रही बात समझ, ठीक है। वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स मे और मे नॉट बी दी सेम, क्या होगी यहाँ पर सेम भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या बनती है यहाँ पर सेम ना होने की, जैसे यहाँ पर अलग अलग कंसिडर की गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज पॉसिबल ओनली इफ द लिक्विड velocity does not exceed a limiting value which is called critical velocity. Here is new type of velocities are introducing. देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी इसके पहले आपने नहीं सुनी थी। क्रिटिकल वेलोसिटी कहीं ना कहीं ऐसा साउंड हो रहा है, अभी आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा उस स्टेटमेंट से ऐसा कुछ साउंड हो रहा है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो एक लिमिटिंग वैल्यू या आप बोल सकते हैं एक मैक्सिमम वेलोसिटी है। आ रही बात समझ यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके की मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब स्ट्रीमलाइन के लिए फिर एक न्यू टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई कर दी गई है। क्या कंडीशंस है, तब तक फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन कहलाएगा जब तक कि वो क्या है, इस लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर नहीं चल देता या जब तक वो इस लिमिटिंग वैल्यू के दायरे में है, दैट मीन्स से कम है ना, वो लिमिटिंग वैल्यू जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटीज के तौर पर पढ़ते हैं, है ना। तो तब तक आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन बना है, लेकिन जब आप इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चल देते तो आपका फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। दैट मीन्स अब वो सारे पार्टिकल्स एक से पाथ को फॉलो करें ये ज़रूरी नहीं होता है, और तब ऐसी कंडीशंस में आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाता बल्कि बदल जाता है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो आप पढ़ेंगे वहाँ जाकर, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो। दैट मीन्स तब आप स्टडी करते हैं किसकी, तब आप स्टडी करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो विच इज़ टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट के लिए कंडीशंस आप पढ़ लीजिए, देखिए इसकी थ्योरी मैं पढ़ने जा रही हूँ। When the liquid velocity exceeds क्या लिखा है यहाँ पर exceeds a certain limiting value which is called the critical velocity, the liquid flow becomes zigzag. Exactly my point. इसलिए हम जो टाइप ऑफ फ्लो को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, हम क्रिटिकल वेलोसिटी के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा फ्लो जो है वो आपका स्ट्रीमलाइन है और कब फ्लो आपका जो है वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्टेड होता है। यहाँ पर आ रही बात समझ, टर्बुलेंट का मतलब होता है विक्षोभ, डिस्टर्बेंस, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग बोल रहे हैं ना यहाँ पर। तो जैसे ही क्या होता है, स्पीड, पार्टिकल्स की जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटीज है वो क्या हो जाती है, इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चल देती है। जो लिमिटिंग वैल्यू थी उस लिमिटिंग वैल्यू से जब वो ऊपर चल देती है यहाँ पर तो ऐसी कंडीशंस में जो पाथ है
वो क्या हो जाता है यहाँ पर पे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दैट मीन्स एक सीधा लीनियर या एक कर्व शेप में ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा बन जाता है यहाँ पर पे, जिगजैग बन जाता है पाथ आपका। और जब पाथ जिगजैग होता है, आरी बात समझता है, ऐसे कंडीशंस में वो स्ट्रीमलाइन नहीं कहलाता बल्कि टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है यहाँ पर पे। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब सीधी सी बात है, ये जस्ट अपोजिट फ्लो है। किसके अपोजिट है यहाँ पर पे? स्ट्रीमलाइन के। स्ट्रीमलाइन में क्या हो रहा था बेटा, आपने थ्योरी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। स्ट्रीमलाइन में क्या हो रहा था, हर एक पार्टिकल एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजर रहा था, या हर एक अगला पार्टिकल पिछले पार्टिकल से होकर गुजर रहा था, है ना, या बोलना चाहिए हर एक अगला पार्टिकल उसी एक पॉइंट से होकर के गुजर रहा था, उसी सेम पॉइंट से होकर गुजर रहा था जिससे पिछला होकर गुजरा है। तो ऐसे कंडीशंस में पाथ, सेम पाथ फॉलो हो रहा था, कहीं ना कहीं हर एक पार्टिकल के थ्रू सेम पाथ फॉलो हो रहा था। तो यहाँ पर हर एक पार्टिकल के थ्रू सेम पाथ फॉलो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है किसमें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो। क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ही क्या है यहाँ पर आड़ा तिरछा। आड़ा तिरछा का मतलब यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ कोई रेगुलरिटी नाम की चीज़ नहीं, ये एक तरीके का इरेगुलर फ्लो होता है यहाँ पर पे। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें हर एक जो होते हैं पार्टिकल्स, वो अपने हिसाब से अपनी अपनी स्पीड के साथ अपने अपने हिसाब से अपनी मनमानी करते हैं यहाँ पर पे, किसी भी डायरेक्शंस में फ्लो हो जाते हैं, किसी भी स्पीड के साथ फ्लो हो जाते हैं। किसी की स्पीड हाई होती है, किसी की स्पीड लो होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बोले स्पीड जो है रिमेंस कांस्टेंट, तो ऐसा स्टेटमेंट कहना गलत होगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है जस्ट अ काइंड ऑफ अपोजिट फ्लो। किसकी अपोजिट यहाँ पर पे, दिस इज द अपोजिट टू द स्ट्रीमलाइन। आरी बात यहाँ पर पे समझ, इतना समझ लेना आपके लिए काफ़ी होगा। चलिए आगे क्या लिखा है यहाँ पर पे देखते हैं। आगे क्या लिखा है इसमें आप और देख सकते हैं यहाँ पर पे, देखिए द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स चेंज कंटिन्यूअसली। आरी बात समझ, लगातार पाथ चेंज हो रहा है, कोई गारंटी नहीं कि जिस डायरेक्शंस में पिछला निकला उसी डायरेक्शंस में दूसरा भी निकलेगा। ऐसा होता तो सेम पाथ फॉलो होता, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया ये अपोजिट है किसका, स्ट्रीमलाइन का। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पे क्या लिखा है, टर्बुलेंट को और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर पे। दिस फ्लो इट्स कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो, इट इज accompanied by random irregular local circular currents called vortex as known in this figure 10.29। ठीक है, आई थिंक 10.29 यही वाला डायग्राम है आपका, ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर पे। वेट अ मिनट, ये फिगर आप देख सकते हैं 10.29। इसमें देखिए यहाँ पर पे सीधा सीधा फ्लो आ रहा था, यहाँ पर पे देखिए सीधा सीधा फ्लो हो रहा था, लिक्विड जो है वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा था, एज यू कैन सी हियर। आ रही बात समझ। लेकिन जहाँ पर पे स्पीड क्या हो गई, स्पीड या वेलोसिटीज क्या हो जाती है यहाँ पर पे, मोर देन द क्रिटिकल या उस लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर चल देती है। तो देखिए यहाँ पर पे सभी, अब देखिए यहाँ पर पे फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है, कुछ ऊपर जा रहे हैं पार्टिकल्स, कुछ नीचे जा रहे हैं पार्टिकल्स, कुछ सीधा जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो कुछ क्या हो रहा है फिर नीचे साइड से कर्व शेप में मुड़ जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पार्टिकल्स अपने हिसाब से मूव कर रहा है यहाँ पर और अपने ही एक न्यू पाथ को फॉलो करता है। मतलब सॉरी, यहाँ पर भी कोई एक पार्टिकल या हर एक पार्टिकल क्या है किसी प्रीवियस पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी इस फिगर से चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्लो जो है यहाँ पर पे, ये जो डायग्राम है यहाँ पर पे टर्बुलेंट फ्लो को शो करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे, वेट अ मिनट, हाँ इन दिस पेज देखिए। अब ये तो हो गया यहाँ पर पे, जैसे कि मैंने आपको जब डिस्क्राइब करी थी स्ट्रीमलाइन, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर पे एज अ प्रॉपर्टी एज अ कंडीशंस आप स्ट्रीमलाइन पढ़ सकते हैं। अलग से भी आपको दिया है जो पॉइंट्स, ये कहीं ना कहीं उसे डिस्क्रिप्शन से निकाले गए पॉइंट्स यहाँ पर पे आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पढ़, यहाँ पर पे क्या लिखा है, इन अ स्टडी फ्लो। फर्स्ट में क्या लिखा बेटा यहाँ पर पे, इन अ स्टडी फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर्स, इफ दे डू so the fluid particles at the point of intersections will have two different directions of flow. This will destroy the steady nature of the fluid flow. देखिए, इसे समझने के लिए पहले तो आप नीचे वाली प्रॉपर्टी समझिए। नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या लिखी उसको पढ़ते हैं। Now I am going to read the second property. The tangent at any point on this streamline gives the directions of the velocity of fluid particles at that point. किसी जैसे फ्लो होने वाले लिक्विड के किसी हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, तो किसी एक पार्टिकल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करें, तो किसी जैसे फ्लो होने वाले लिक्विड पर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था 3 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए थे, ए, बी और सी, जस्ट प्रीवियस पेज में। तो यदि मैं बात करूँ पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट ए पर बात करूँ, तो पॉइंट ए पर जो खींचा गया टेंजेंट यहाँ पर वो टेंजेंट क्या बताता है, यहाँ पर डायरेक्शंस को बताता है। दैट मीन्स उस पॉइंट पर से होकर गुजरने वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ के डायरेक्शंस को बताता है, या उस पॉइंट पर वेलोसिटीज़ के डायरेक्शंस को शो करता है टेंजेंट। तो किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शंस होता है, दी फ्लो स्ट्रीमलाइन यहाँ पर पे। तो किसी एक पॉइंट पर क्या पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहाँ पर पे
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है यहाँ पर, दैट मीन्स एक ही डायरेक्शंस में फ्लो होती है, एक ही मैग्नीट्यूड होता है और एक ही डायरेक्शंस में फ्लो होती है। आरी बात समझ, रिमेन्स कांस्टेंट पर यूज किया ना, एंड दैट्स व्हाई। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और टेंजेंट ही हमेशा डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़िए, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में बोल रहा है दो स्ट्रीम लाइन्स जो होती हैं यहाँ पर पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यदि वो एक दूसरे को क्रॉस करें बेटा, एक दूसरे को यदि सपोज क्रॉस कर देती हैं लाइक ऐसे और ऐसे, ये पहला स्ट्रीम लाइन और ये दूसरा स्ट्रीम लाइन, यदि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, क्रॉस कर देती है, तो क्रॉस करने पर क्या होगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर कहीं ना कहीं दो अलग डायरेक्शंस में आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर टेंजेंट्स मिल जाता है, दो टेंजेंट्स मिलते हैं ना, ये हो गया आपका पहला टेंजेंट और ये हो गया आपका दूसरा टेंजेंट। और जबकि टेंजेंट्स क्या बताते हैं, क्या बताते हैं यहाँ पर पे, इट्स रिप्रेजेंटिंग टेंजेंट्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट पर ये हो गया यहाँ पर पे पहला डायरेक्शंस हो गया वेलोसिटीज़ के लिए, और इसी पॉइंट पर आपको दूसरा डायरेक्शंस मिल जाता है किसके लिए, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो एक चीज़ बताएं यहाँ पर पे, एक पॉइंट पर तो एक ही वेलोसिटी होती है, एक पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी होती है और एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है। बट जब आप क्या कर देते, दो स्ट्रीम लाइंस को इंटरसेक्ट करवा देते, तो इंटरसेक्ट करवाने पर एक ही पॉइंट पर आपको क्या मिल जाते हैं, दो टेंजेंट्स मिलते हैं। वो दो टेंजेंट्स जो दो अलग डायरेक्शंस में स्पीड्स को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये स्पीड्स को बताते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं उस बात का खंडन हो जाएगा, फिर उस वाली बात का, उस स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हमको मिलेगा, और जो कि सही नहीं है ना। तो जो पढ़ा है, जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा वो तो सही था ना भाई, उस चीज़ का वो स्टेटमेंट आपका कंट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसका कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ? तो ये बात पॉसिबल नहीं है, ये बात पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के अगेंस्ट है यहाँ पर। आ रही बात समझ? एंड दैट्स व्हाई कि दो स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि करेंगे तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी देखने मिलेगी, तब वहाँ पर पे जो स्ट्रीम लाइन फ्लो का जो स्टडी नेचर है वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट फिर गलत साबित हो जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई कि स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द greater the number of the streamlines passing the fluid velocity at that section, क्या लिखा, sorry, greater the number of streamlines passing normally through a section of the fluid, larger its fluid velocity at that section। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए स्ट्रीमलाइंस बट इट मे बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रीमलाइंस। ये चीज़ वापस रिपीट की गई। जब मैं डिस्क्रिप्शन बता रही थी, उस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए मैंने कहा भी था, इस लाइन को पढ़ते हुए कहा था कि एज अ प्रॉपर्टी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो एज अ प्रॉपर्टी रिपीट हो रही कहीं ना कहीं। ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द लैमिनार फ्लो। ये लैमिनार फ्लो क्या है, तो चलिए पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पर पे आई एम गोइंग टू रीड दिस थ्योरी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इट्स लेस दैन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, देखिए यहाँ पर पे इस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए सीधा सीधा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल वो डिफाइन करा है। यदि ठीक है, यदि फ्लो लिक्विड्स की वेलोसिटीज कैसी हो यहाँ पर पे, लेस देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से यदि लेस है, तो ऐसे कंडीशंस में फ्लो आपका लैमिनार है। द लिक्विड फ्लोज स्टडीली, वो स्टडीली तो होगा यहाँ पर पे। इच लेयर ऑफ द लिक्विड स्लाइड्स ओवर द अदर लेयर, इट बिहेव एज इफ द डिफरेंट lamina are sliding over one another, such a flow is called the lamina flow। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब इसके लिए कहीं ना कहीं लैमिनार फ्लो को समझने के लिए आप समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई विस्कस लिक्विड की बात की जाती है यहाँ पर पे। तो जब हम बात करें कि कैसे फ्लो के, कैसे किस तरह के लिक्विड के फ्लो की बात करें यहाँ पर पे, किसी विस्कस लिक्विड्स के फ्लो की बात करें, ठीक है यहाँ पर पे, और उसका फ्लो क्या होना चाहिए यहाँ पर पे, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए यहाँ पर पे, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। तब आप ऐसे किसी फ्लो को आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर पे, क्या पढ़ देते हैं, लैमिनार पढ़ते हैं। इसके पहले जब हम स्ट्रीमलाइन को पढ़ रहे थे यहाँ पर पे, तो स्ट्रीमलाइन के लिए भी कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट था, लेकिन उसके लिए वहाँ पर पे वर्ड विस्कस इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसके लिए जेनुअन लिक्विड की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पे जब लैमिनार को समझते हो, तो लैमिनार को समझने के लिए आप लिक्विड कैसा कंसिडर करते हैं, अपना विस्कस लिक्विड ही कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स जिसमें विस्कोसिटी होती है, जिसके वैसे तो हर एक लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं विस्कस फोर्स वर्क करता है, हियर इज़ नो डाउट। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपको पता है,
डिफरेंट लेयर्स के बीच क्या होता है, यहाँ पर रिलेटिव मोशंस होता है और उस रिलेटिव मोशंस को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है कौन, विस्कस फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में होता है. हियर इज नो डाउट, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था. तो ये तो होता ही है, लेकिन स्पेशली जब हमको लैमिनार समझना होता है तब हम विस्कस वहाँ पर कंसिडर करते हैं. ऐसे किसी विस्कस लिक्विड पर हम कंसिडर करते हैं, लैमिनार फ्लो को समझते हैं वहाँ पर. ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर इसको ज़्यादा समझना नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जैसे स्ट्रीमलाइन जैसा ही कहीं ना कहीं ये है. ये वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रीमलाइन ही है, समझ लीजिए आप. यहाँ पर वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टडी फ्लो जिसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर उसी का ही एक एग्जाम्पल है. क्यों, क्योंकि उसका भी, इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए ना आप, इसको जो डिफाइन करें यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऐसे तो डिफाइन करें, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी. और यही कंडीशन से स्ट्रीमलाइन के लिए भी वर्क करती है. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार कहीं ना कहीं जो है वो सेम है, अप्रॉक्स. ठीक है, अप्रॉक्स सेम है यहाँ पर जैसे प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया और पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल भी बनाया उसने. यहाँ पर पैराबोलिक से मेरा मतलब यहाँ पर कर्व से है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो हो गया यहाँ पर खत्म लैमिनार फ्लो. हियर इंट्रोड्यूसिंग सम अदर टर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स आर इंट्रोड्यूसिंग हियर. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्कस लिक्विड समझ सकते हैं, नॉन विस्कस लिक्विड्स को आप समझ सकते हैं यहाँ पर द वेलोसिटीज प्रोफाइल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विस्कस लिक्विड और नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब समझ आना चाहिए. देखिए विस्कस लिक्विड का मतलब क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर जिसमें विस्कोसिटी हो, सीधी सी बात है, जिसमें क्या हो, विस्कोसिटी हो. और दूसरा यहाँ पर नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब क्या निकलता है, नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब निकलता है जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती. अब आप सोचेंगे मैडम विस्कोसिटी नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है, विस्कोसिटी नहीं होती ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर तो विस्कोसिटी तो हर एक ऑलमोस्ट लिक्विड में होती है. लेकिन यदि हम बात करें वाटर की, एक प्योर वाटर की बात करें, एक मिनरल वाटर की बात करें यदि हम, जो कि एकदम हल्का और ट्रांसपेरेंट होता है, प्योर ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पर और पानी देखिए यहाँ पर एज कम्पेयर टू एनी अदर लिक्विड, एनी अदर द फ्लूइड मटेरियल, क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, कम विस्कस होता है, या उसकी विस्कोसिटी हम ना के बराबर लेकर के चलते हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. दैट्स वाई कि पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है. आरी बात यहाँ पर समझ, आसानी से क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है. जो फ्लूडिटी है यहाँ पर फ्लूडिटी ऑफ एनी लिक्विड जो होती है यहाँ पर वो क्या होती है यहाँ पर इनवर्ट्स रिलेट होती है. किसके साथ इनवर्ट्स रिलेटेड होती है, इसके साथ, ये क्या बोलना चाहिए यहाँ पर आपका विस्कोसिटी के साथ. दैट मीन्स यदि आप विस्कोसिटी को किससे डिनोटेट करते हो बेटा, ईटा से. ईटा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द फ्लूडिटी. फ्लूडिटी को आप ले लीजिए यहाँ पर कैपिटल एफ ले लीजिए सपोज, अभी के लिए टेम्पररी सपोज करें यहाँ पर तो ये दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, इनवर्स का है. कैसा रिलेशन है, इनवर्स का. जैसे कि आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते वक्त आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच आपने जैसे पढ़ा ना, एक रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विच विल बी डिनोटेड बाय व्हाट, विच विल बी डिनोटेड बाय रो. वो क्या होता है, इनवर्स रिलेटेड होता है. किसके इनवर्स रिलेटेड होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा के. जैसे ये एक रिलेशन है ना आप, ठीक वैसे ही कुछ रिलेशन ये भी है, वैसे ही कुछ सेम रिलेशन ये भी है. ईटा इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लूडिटी के. तो फ्लूडिटी कितनी ज़्यादा होगी या कौन स्मूथली फ्लो हो सकता है यहाँ पर जिसकी विस्कोसिटी कम से कम हो, जिसकी विस्कोसिटी कम से कम हो. विस्कोसिटी से मतलब शान लिक्विड से हमारा मतलब निकलता है गाढ़ा, चिपचिपा. आरी बात समझ, जिसकी कंसिस्टेंसी हाई हो. समझ में आ रहा है यहाँ पर तो जो जितना ज़्यादा कंसिस्ट होगा या जिसकी कंसिस्टेंसी हाई होगी, जिसकी विस्कोसिटी उतनी हाई होगी, समझ लीजिएगा यहाँ पर उसको फ्लो होने में उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उसकी लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा. वो विस्कस फोर्स कहीं ना कहीं जो रिलेटिव मोशंस का अगेंस्ट करता है, जो लिक्विड के फ्लो का अगेंस्ट करता है. दैट्स वाई फ्लूडिटी वहाँ पर लो हो जाती है. एंड दैट्स वाई कि दोनों के बीच रिलेशन, उस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को यदि मैथमेटिकली मैं बोलूँ तो विस्कोसिटी और फ्लूडिटी के बीच के रिलेशन यहाँ पर निकलता है, और जो कि इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, तो ये तो आपने टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स को पढ़ा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या दिया गया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, ओके वेट अ मिनट, नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल, इससे पहले आपने नहीं सुना था क्रिटिकल क्या है यहाँ पर. क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिटिकल. देखिए क्रिटिकल को डिफाइन किया गया, सबसे पहले तो हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं कैसे डिफाइन किया गया है क्रिटिकल को. द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड is that limiting value of its velocity of flow up to
which the flow is streamline and above which is flow becomes turbulent. ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके पहले कहीं ना कहीं आप देखो on the basis of critical velocity on the term of critical velocity आपने थोड़ी देर पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिफाइन किया था और उसी बेसिस पे आपने लैमिनार फ्लो और उसी बेसिस पे आपने टर्बुलेंट फ्लो को भी डिफाइन किया था, इफ एम आर राइट। अब आप उन्हीं फ्लो के बेसिस पे आप क्रिटिकल को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्रिटिकल जो है वो एक तरीके की क्या लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वेलोसिटी है, उस द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वेलोसिटी है ना, यदि उसी तरीके से डिफाइन किया जा रहा है क्रिटिकल। क्रिटिकल के यहाँ पर पे किसी लिक्विड की वो स्पीड यहाँ पर पे, वो वेलोसिटी यहाँ पर पे जिससे जिसके अंदर या जिस तक रहने पर, जिसके दायरे में रहने पर, ठीक है, यहाँ पर पे फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन बना रहेगा और जिस लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर जाने पर आपका फ्लो क्या हो जाएगा यहाँ पर पे स्ट्रीमलाइन ना होकर के क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है यहाँ पर पे, है ना, कि टर्बुलेंट बन जाता है। आप उस फिक्स्ड लिमिटिंग वैल्यू को क्या पढ़ते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी के तौर पर पढ़ते हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो ये तो हो गया क्रिटिकल वेलोसिटीज को रिलेट कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, या रिलेट कर दिया गया स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट्स के साथ। नाउ लेट्स कम ऑन, देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिया है, ये जो यहाँ पर आपको दिया है क्रिटिकल वेलोसिटीज का रिलेशन, ये एक्चुअली में रेनॉल्ड्स था, साइंटिस्ट रेनॉल्ड्स थे। लेट मी वेरी क्लियर, ये क्या था बेटा, एक्चुअली में साइंटिस्ट रेनॉल्ड्स थे। कौन थे यहाँ पर पे, साइंटिस्ट रेनॉल्ड्स। उनका पूरा नाम क्या था यहाँ पर पे, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड थे यहाँ पर पे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए विस्कस लिक्विड को लेकर के, नॉन विस्कस लिक्विड्स को लेकर के, लिक्विड्स या फ्लो यहाँ पर पे, तो फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड्स को लेकर के उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और तब उन्होंने उनकी क्रिटिकल वेलोसिटीज़ को लिंक किया या रिलेट किया। यहाँ पर पे आ रही बात समझ, बाद एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने क्या किया है, जो क्रिटिकल वेलोसिटीज़ ऑफ लिक्विड्स होती है यहाँ पर पे, उसको उन्होंने क्या किया है, रिलेट किया है। काफ़ी सारी चीज़ों के साथ रिलेट किया यहाँ पर पे। किन किन चीज़ों के साथ रिलेट किया यहाँ पर पे, किस किस के साथ रिलेट किया यहाँ पर पे, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, द ईटा, directly related with the eta. Eta is what, the viscosity. Eta is what, the viscosity. ओके, अगेन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड डी के साथ। आप जिस भी लिक्विड पर या जिस भी लिक्विड के फ्लो के लिए आप क्रिटिकल वेलोसिटीज को बात करें यहाँ पर पे, उस पर्टिकुलर लिक्विड की डेंसिटी होगी और तब उस डेंसिटी के साथ उन्होंने उस क्रिटिकल वेलोसिटीज को रिलेट किया। और रिलेशन कैसा दिया, इनवर्स का रिलेशन कैसा दिया, इनवर्स का। बेटा ये सारी चीज़ें हम क्लेम नहीं करें यहाँ पर पे, जो हम वेरीफाई करेंगे क्लेम ऑलरेडी हो चुका है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा। और किसने किया ये एक्सपेरिमेंट, पूरा ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने किया सारा एक्सपेरिमेंट। आ रही बात समझ। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये क्रिटिकल वेलोसिटीज़ को ही रिलेट किया काफ़ी सारी चीज़ों के साथ। जैसे कि पहले दो टर्म्स आपने देख लिया, तीसरा उन्होंने रिलेशन दिया है, दिस क्रिटिकल वेलोसिटी इज आल्सो रिलेटेड विद द डायमीटर ऑफ दैट ट्यूब जिसमें वो फ्लो हो रहा है, जिसमें वो लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ पर पे, उस ट्यूब के डायमीटर्स के साथ भी उन्होंने इनवर्स रिलेट किया यहाँ पर पे, उसको है ना, इनवर्स रिलेट किया है। ठीक है, तो जब इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन किया गया तो मिला क्या, जब तीनों रिलेशंस को कंबाइन किया गया तो मिला क्या यहाँ पर पे, वी सी इज डायरेक्टली proportionals to eta and inverse proportionals with the d and capital D, where small d is what, the density of that liquid, and d is what, this is the diameter of the tube जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ पर पे। तो इस तरीके से ये क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए उन्होंने फाइनल रिलेशंस दिया, 3 डिफरेंट रिलेशंस दिए, 3 डिफरेंट टर्म्स के साथ उन्होंने रिलेट किया और जब उन्हें कंबाइन किया तो हमको फाइनल रिलेशंस मिला। अब क्या हुआ, जब ये रिलेशन हटा तो ऑब्वियसली जब कोई रिलेशन हटता है तो इक्वल्स टू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड होता है। और यहाँ पर पे जो कांस्टेंट यहाँ पर पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, जिसे आप के ले सकते हैं, यहाँ पर पे कैपिटल के लिया गया है, आप उससे कैपिटल के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर पे। तो इक्वल्स टू जो कांस्टेंट यहाँ पर पे इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इट्स नोन एज द रेनॉल्ड्स, दिस कांस्टेंट इट्स नोन एज द रेनॉल्ड्स। क्यों इसे यहाँ पर पे रेनॉल्ड्स का नाम दिया गया, क्योंकि रिलेशन किसने दिया था, क्रिटिकल वेलोसिटीज़ का विस्कोसिटी के साथ, डेंसिटीज ऑफ दैट लिक्विड के साथ, डायमीटर ऑफ द ट्यूब के साथ रिलेशन किसने दिया था, रेनॉल्ड्स ने दिया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पे इस रिलेशन के हटने से जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, रेनॉल्ड्स के नाम पर है। तो याद रखिएगा ये जो कांस्टेंट है ये रेनॉल्ड्स नंबर, यही कांस्टेंट एक्चुअली में रेनॉल्ड्स नंबर, लेट मी क्लियर,
ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पे ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पे। तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर पे बेटा, इस तरीके से आपका क्या तैयार हो जाता है, द क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए उस रिलेशंस को जब इक्वेशंस में चेंज किया तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, और वो क्या बना, फाइनल एक्सप्रेशंस फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी बना। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से डिटरमाइंड होता है एक्सप्रेशंस फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो किसने डिटरमाइन किया, आप ऐसा पढ़ सकते हैं यहाँ पर पे कि वो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने कहीं ना कहीं क्या किया, डिटरमाइन किया। उन्होंने ही क्या किया, बहते हुए लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटीज को रिलेट किया है इन सभी टर्म्स के साथ, और उसी रिलेशंस को जब सॉल्व किया गया तो इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट यहाँ पर पे इंट्रोड्यूस्ड है वही आपका रेनॉल्ड्स है यहाँ पर पे। तो वहीं से रेनॉल्ड्स नंबर भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ना, और वहीं से कहीं ना कहीं समझ लीजिए रेनॉल्ड्स के थ्रू ही कहीं ना कहीं क्रिटिकल वेलोसिटीज का हमको एक्चुअल एक्सप्रेशन भी पता चला है। आ रही बात समझ? दिस इज द एक्चुअल, दैट मीन्स द फाइनल एक्सप्रेशंस फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर एनी काइंड ऑफ लिक्विड, आ रही बात समझ? इन दैट केस यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस एक्सप्रेशंस, यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस एक्सप्रेशन। ये जो मैंने टिक लगा रखा है यहाँ पर पे, क्या लिखा है यहाँ पर पे बेटा, इज इक्वल्स टू के इंटा बाय रो डी। आ रही बात समझ? अब देखना पड़ेगा न्यूमेरिक में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। मे बी आपको हो सकता है डेंसिटी प्रोवाइडेड हो, है ना, 3 में 2 चीज़ आपको प्रोवाइडेड हो सकती हैं, तो तीसरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर पे, हियर इज़ नो डाउट। तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और चीज़, ये केवल ये जो कांस्टेंट यहाँ पर पे इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है ये क्या है, यूनिट लेस है। यूनिट लेस क्यों बना, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये क्या है, डायमेंशन लेस एंड दैट्स व्हाई ये यूनिट लेस होगा यहाँ पर पे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। और अगेन यहाँ पर पे इस एक्सप्रेशंस को या इस क्लैम को उन्होंने बोला वेरीफाई करके दिखाया बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड। मैंने आपको डायमेंशनल मेथड प्रीवियस क्लास में बता दिए, तो आप भी क्या कर सकते हैं, बाय द डायमेंशनल मेथड इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर के यहाँ पर पे, तो देखिए यहाँ पर पे रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। It is a dimensional Lorentz parameter whose values decides the nature of the flow of a liquid through a pipe. It is given by this expression. It is given by this expression. होता क्या है, तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये इस एक्सप्रेशन से ही आया है। ये जो आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पर पे से, जहाँ पर पे क्रिटिकल वेलोसिटीज के लिए एक्सप्रेशन मिला है, उसी एक्सप्रेशन से क्या किया गया, के को निकालना है आपको, जो कि क्या है यहाँ पर पे, यहीं से के निकाला गया। क्रिटिकल वेलोसिटी, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या मिला था आपको, वी क्या था बेटा यहाँ पर पे, वी सी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ईटा बाय डी। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आया बेटा, कांस्टेंट आया यहाँ पर पे के। आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ के आया। अब सॉरी ये डी है ना आपका, अब क्या हो जाएगा, आप ये तो हो गया दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल, बट व्हाट इफ यू वांट टू डिटरमाइन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड यू वांट टू एक्सप्रेशंस फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, इन दैट केस आप क्या निकालिए, के शिफ्टिंग कर दीजिए। जो बाकी जो आपका जो बोलना चाहिए यहाँ पर पे, देखिए बाकी जो आपका ये पूरा जो टर्म है ना यहाँ पर पे, इसे शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में, इसे कर देते हैं शिफ्ट में लेफ्ट में, तो क्या मिल जाएगा, वी सी डी बी अपॉन ईटा। आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ? क्या किया गया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ बोल सकते हैं आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको चाहिए तो के कोफिशिएंट्स को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। आ रही बात समझ? कहने का मतलब आप दो में एक काम कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, रेनॉल्ड्स नंबर के एक्सप्रेशंस को याद रखिए, या तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। आई थिंक आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखना बहुत आसान होगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटीज को उन्होंने क्या किया है, 1 बाय 1 3 डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट किया, यहाँ पर 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट किया, और वो रिलेशन हटते ही आपको एक्चुअल एक्सप्रेशन पर क्या मिल जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाता है। यदि आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन पता है या उसके लिए एक्सप्रेशंस पता है, तो आप उसी एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा चेंज करके क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सा शिफ्टिंग करके आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशंस फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं। यू कैन चेक, ये देखिए और ये देखिए, दोनों सेम है कि नहीं। हाँ, आप जब क्रिटिकल वेलोसिटी से एक्सप्रेशन निकालेंगे तो आपका लास्ट में जो वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल होगी, बट जब आप रेनॉल्ड्स नंबर के लिए बोलेंगे तो आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा, किसके साथ कंटिन्यू होना पड़ेगा, ओनली विद द वेलोसिटी, ठीक है। अब वो नेचर ऑफ द वेलोसिटी के लिए देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी का फ्लो कैसा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर है कि क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे है कि इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी है, और ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी आपका ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये डिसाइड करता है किसको, नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड्स को डिसाइड करता है। पानी में पाइप में बहने वाले पानी या लिक्विड्स के नेचर्स को डिसाइड करता है। नेचर से मेरा मतलब टाइप ऑफ फ्लो को डिसाइड करता है,
समझ में आ रहा है यहाँ पर? जस्ट बिकॉज रेनॉल्ड्स नंबर कैसे डिसाइड किया? नेचर ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है, यहाँ पर विच पासिंग थ्रू द पाइप, पाइप से होकर गुजरने वाले लिक्विड्स के फ्लो को कैसे, या फ्लो के नेचर्स को कैसे डिसाइड किया? एज यू कैन सी हियर, दिस क्रिटिकल वेलोसिटी, द एक्सप्रेशंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर्स डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के बेसिस पे तो अपन ने फ्लो को डिफाइन किया था, तो चूंकि इसकी डिपेंडेंसी किस पर है? क्रिटिकल वेलोसिटी पर है। एक्सप्रेशन देखने से आपको समझ में आ रहा है, चाहे आप इस एक्सप्रेशन को देखिए चाहे आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों में क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं वेलोसिटी पर इसकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी पर इसकी डिपेंडेंसी है। और चूंकि हमने इन द टर्म ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी क्या डिफाइन किया था? फ्लो डिफाइन किया था, चाहे वो स्ट्रीम लाइन हो चाहे फिर वो क्या टर्बुलेंट हो। एंड दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो क्या बताता है? नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड्स विच पासिंग थ्रू द पाइप को क्लियर करता है, ठीक है। अब चूंकि ये डायमेंशनल लेस है, लेट मी वेरी क्लियर, चूंकि ये क्या है बेटा यहाँ पर डायमेंशनल लेस है, ये रेनॉल्ड नंबर क्या है? डायमेंशनल लेस है यहाँ पर एंड दैट्स वाई कि ये यूनिट लेस भी। भाई जिसके डायमेंशन ही नहीं, आप उसके लिए यूनिट कैसे तैयार कर सकते हो? भाई आपको यूनिट तैयार करने के लिए सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको उसके लिए डायमेंशंस पता होना चाहिए। डायमेंशन से मेरा मतलब क्या है? बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, जस्ट लाइक लेंथ, ब्रेथ, मास, या फिर उसके लिए क्या पता होना चाहिए? आपको टाइम पता होना चाहिए। बट जिसके लिए डायमेंशन ही नहीं है, दैट मीन्स इन सारी फिजिकल, जिसकी डिपेंडेंसी इन सारी वन ऑफ दी मतलब इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे ही नहीं है, मतलब उसके लिए डायमेंशंस नहीं है। और विदाउट फंडामेंटल क्वांटिटी आप डायमेंशंस तैयार नहीं कर सकते हैं, और विदाउट फंडामेंटल क्वांटिटी आप किसी के लिए यूनिट तैयार नहीं कर सकते हैं। आ रही बात यहाँ पर समझ, क्योंकि याद होगा आपको यूनिट तैयार करते वक्त भी आप क्या करते थे? फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू होते थे, और फॉर्मूला यदि डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे था तो आप उसको पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट करते थे, तभी आप एक्चुअल डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्चुअल यूनिट तैयार कर पाते थे। आ रही बात समझ? जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। ध्यान रखिए यहाँ पर वो यूनिट लेस भी होगी, एट द सेम टाइम वो यूनिट लेस भी होगी, हियर इज नो डाउट। आ रही बात समझ यहाँ पर इसके पहले भी आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था यहाँ पर तो सॉलिड्स के लिए भी आपने ये चीज़ पढ़ी, जैसे कि आपने क्या पढ़ा था? स्ट्रेन और स्ट्रेस आपने पढ़ा था। तो स्ट्रेस को आई थिंक आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? यूनिट लेस पढ़ा था। स्ट्रेस क्या है? यूनिट लेस है। स्ट्रेस है कि स्ट्रेन है? यहाँ पर स्ट्रेन यूनिट लेस है, ठीक है, जिसको हम विकृति पढ़ते हैं हिंदी में, दैट मीन्स काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन वॉल्यूम और शेप, जो कि यूनिट लेस है यहाँ पर ठीक है। तो डायमेंशन लेस थी एंड दैट्स वाई यूनिट लेस थी वो। ये चीज़ आपने उसमें भी नोटिस किया होगा शायद, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इंडिविजुअली हर एक को डिफाइन किया गया। देखिए ये रेनॉल्ड्स नंबर जैसे आपका क्या है? डायमेंशन लेस है, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर जो के इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो भी क्या है? यहाँ पे जो के आपका यहाँ पे जो के इंट्रोड्यूस्ड हुआ है आपका, वो के भी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी को रिलेट किया गया, और रिलेशन जब बटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ वो भी क्या है बेटा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है यहाँ पर आ रही बात समझ? मैंने कहा था ना वो कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है वही रेनॉल्ड है यहाँ पर यकीन नहीं आता तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए आप रेनॉल्ड्स को देख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर्स भी डायमेंशन लेस पैरामीटर बता रहे हैं यहाँ पर और ये भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ये जो इंट्रोड्यूस्ड होने वाला डायमेंशन लेस कांस्टेंट है यही एक्चुअल में रेनॉल्ड्स है, यही एक्चुअल में रेनॉल्ड्स नंबर है। अब चले देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस। इफ RE इट्स व्हाट? दिस इज द रेनॉल्ड नंबर। आ रही बात यहाँ पर समझ, विच इज व्हाट? द डायमेंशनल लेस पैरामीटर। किस चीज़ का पैमाना है? ये विमारित पैमाना है। किसका पैमाना है? जो क्या करते हैं यहाँ पर जिसकी वैल्यू डिसाइड करती है नेचर ऑफ फ्लो को। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस। अब भाई इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द फ्लो को, तो ऑब्वियसली तो ये तो इंपॉर्टेंट हुआ ही ना। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में यही जाएगा कि क्या डिसाइड करता है, इसकी वैल्यूज क्या डिसाइड करती है? नेचर ऑफ द फ्लो को डिसाइड करती है। तो RE लाइट्स बिटवीन द 0 to 2000। यदि RE दैट मीन्स रेनॉल्ड नंबर क्या है? 0 से 2000 के बीच है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा आपका? लिक्विड ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रीमलाइन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और लैमिनार भी, जैसे कि मैंने बताया आपको दोनों के लिए सेम कंडीशंस है। लैमिनार फ्लो जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने बताया था इट्स अ काइंड ऑफ स्टडी फ्लो सॉरी, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो चाहे फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन हो या आप उसको लैमिनार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि लैमिनार इट्स व्हाट? इट्स अ काइंड ऑफ स्टडी फ्लो। ओके, व्हाट अबाउट यदि क्या हो जाता है यहाँ पर मोर देन 2000 हो जाती है, जिसकी वैल्यू मोर देन 2000, दैट मीन्स जब ये क्या करता है? बिलोंग करता है 2000 से 3000 के बीच। यहाँ पर देखिए
वैन इट्स वैल्यू क्या करें यहाँ पर पे लाइट्स बिटवीन द 2000 एंड 300, जब 2 से 3000 के बीच इसकी वैल्यू बिलोंग करती है तब फ्लो क्या कहलाता है, द फ्लो ऑफ द लिक्विड क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अब चूंकि वो स्टेबल है दैट मीन्स स्टडी पोजिशंस में नहीं है, फ्लो जो है वो स्टडी फ्लो नहीं होगा। अब भाई जब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, दैट मीन्स वो स्टडी तो फ्लो है नहीं, तब ऐसी कंडीशंस में क्या होगा यहाँ पर पे फ्लो चेंज हो जाएगा। हो सकता है लैमिनार होते होते वो टर्बुलेंट हो जाए, ये टर्बुलेंट होते होते वो लैमिनार हो जाए फ्लो। गारंटी नहीं है इस बात की कि वो टर्बुलेंट ही बना रहेगा, दैट मीन्स फ्लो जो है वो लगातार चेंज होता रहेगा, क्योंकि कुछ स्थितियों में हो सकता है, कुछ स्थितियों में हो सकता है यहाँ पर पे कि जो सारे के सारे दैट मीन्स ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट लिक्विड क्या हो जाए यहाँ पर पे सेम पाथ को फॉलो करें, या हो सकता है कुछ जो है वो सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं और कुछ वक्त के बाद सभी अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर पे। तो बोथ आर द पॉसिबिलिटीज आर हियर in this case when your Reynolds numbers lights between the 2000 and 300 in that case। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, देखिए ना क्या लिखा है यहाँ पर पे ना, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर पे 2000 and 300। देखिए यहाँ पर पे मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, ये वाला जो है ऊपर वाला ये इसको पढ़िए, क्या लिखा है 2000 and 300 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है मतलब स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, या मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि फ्लो आपका स्टडी ही बना रहेगा, वो कुछ हो सकता है कुछ समय के बाद वो क्या हो जाए स्टडी ना होकर टर्बुलेंट फ्लो हो जाए यहाँ पर पे, दैट मीन इट मे चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट एंड क्या दिया यहाँ पर पे आपका वाइस वर्सा, मतलब क्या होता है इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, दैट मीन्स लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो कुछ समय के बाद हो सकता है टर्बुलेंट से वो लैमिनार के फॉर्म में भी आ जाए, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में फ्लो आपका अनस्टेबल रहता है, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए तो समझ में आ रहा है यहाँ पर पे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर पे द एग्जैक्ट वैल्यू एट विच द टर्बुलेंट सेट्स इन अ फ्लूइड इट्स कॉल्ड क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। उसे हम क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं, जिस पर आपका क्या हो जाता है, जिस पर आपका फ्लो 100% टर्बुलेंट हो जाता है। इन विच वैल्यू 3000 से ऊपर। देखिए यहाँ पर देखिए इसका प्रीवियस पेज देखिए, ये देखिए जब आप इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स पढ़े तो ये वाला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन योर रेनॉल्ड्स नंबर व्हाट मोर देन 3000, क्या लिखा है मोर देन 3000, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इट्स ग्रेटर देन 3000 से लिक्विड फ्लो इट्स टर्बुलेंट, तब 100% श्योर होता है। ठीक है, तब 100% श्योर होता है कि हर सूरतों में फ्लो जो होगा कैसा होगा, जिगजैग होगा। जो पाथ होगा यहाँ पर फ्लो द पाथ ऑफ फ्लोइंग लिक्विड कैसा होगा, जिगजैग होगा। दैट मीन्स तब वहाँ 100% श्योर हो जाते हैं कि जो आपका फ्लो है, द नेचर ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड है यहाँ पर वो कैसा होगा, यहाँ पर टर्बुलेंट होगा, आड़ा तिरछा होगा, गारंटी हो जाती है वहाँ पर गारंटेड हो जाती है वो चीज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी बेटा यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और जो ये सब तो थ्योरी पोर्शन है, ये सारी थ्योरी पोर्शन है, लेकिन हाँ रेनॉल्ड्स नंबर पर बेस्ड आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिल सकती हैं। इसी का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस में यहाँ पर हियर यू कैन सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। और ये कैसे किया गया यहाँ पर समझिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहीं ना कहीं आपका न्यूमेरिक्स में काम आएगा, ये स्पेशली आपको न्यूमेरिक्स को सॉल्व करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। ऐसा तो आपने थ्योरी पोर्शंस में कैसे काम आया, इंपॉर्टेंस तो हमको उसकी समझ में ही आ गई, दैट मीन्स द नेचर ऑफ फ्लो को क्लियर करें यहाँ पर बट अलावा इसके कैसे ये न्यूमेरिक्स को सॉल्व करने के काम आएगा, बाय इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। पढ़ सकते हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर ये क्या है एक्चुअली में, जो रेनॉल्ड्स नंबर है किन दो के रेशियोज के इक्वल है यहाँ पर किन दो रेशियोज के इक्वल है यहाँ पर इनर्शियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड एंड टू दी क्या है यहाँ पर विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड। इन दोनों के रेशियोज के क्या यहाँ पर इक्वल है, कौन रेनॉल्ड्स नंबर। तो कहीं ना क्योंकि एक तरीके का रेशियो भी है, किन दो चीज़ों का रेशियो यहाँ पर इनर्शियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड। इन दोनों फोर्सेस के क्या यहाँ पर रेशियोज के इक्वल है, एंड दैट्स वाई एक नया एक्सप्रेशन आपको रेनॉल्ड नंबर के लिए मिलता है। आधी बात समझ यहाँ पर दैट मीन्स एक्सप्रेशंस वही है यहाँ पर आफ्टर सॉल्व करने पर आपको चूंकि सेम एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, दैट्स वाई कि हम उस रेशियोज को रेनॉल्ड्स के तौर पे डिक्लेयर कर पा रहे हैं यहाँ पर लेकिन ऐसा है कि आपके न्यूमेरिक्स को सॉल्व करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस में डायरेक्टली कुछ ना दे, इनडायरेक्टली दे। तो इनडायरेक्टली दे दैट मीन्स सपोज आपको क्या दे देता है, मोमेंटम वगैरह प्रोवाइडेड है, टाइम टी के करस्पॉन्डिंग होने वाला चेंज या मोमेंटम आपको प्रोवाइडेड है, या उसका एरिया आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पर
एरिया किसका यहाँ पर दी क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि आपको प्रोवाइडेड है तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इनर्शियल फोर्स निकाल सकते हैं उसके, जो कि उसके पर यूनिट एरिया पर वर्क कर रहा है या उसके यूनिट एरिया पर वर्क करने वाला, ठीक है। यहाँ पर इनर्शियल फोर्स आप निकाल सकते हैं और उसी तरीके से सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, विस्कस फोर्स निकाल सकते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड के लिए। जैसे कि आपको पता है जो है ना, आपको क्या पता है विस्कस फोर्स, तो आपको पता ही बेटा कैसे निकलता है विस्कस फोर्स, ये तो आपको पता ही है, याद होगा न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स ने जब विस्कोसिटी बताई थी, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच विल बी डिनोटेड बाय व्हाट, ईटा। ईटा जहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो क्या था, वो कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, विस्कस फोर्स से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। न्यूटन्स ने विस्कस फोर्स को रिलेट किया था, किन दो चीज़ों के साथ रिलेट किया था, यदि आपको याद होगा तो किन दो चीज़ों के साथ रिलेट किया था, एफ को याद कीजिए, एफ को उन्होंने रिलेट किया था, पहला तो उन्होंने रिलेट किया था किसके साथ, ईंटा के साथ रिलेट किया था, आई थिंक, नहीं वेट अ मिनट, ईंटा तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले उन्होंने किसके साथ रिलेट किया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ उन्होंने, या ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट मीन्स यहाँ पर उन्होंने dv/dx के साथ रिलेट किया था पहला। और किसके साथ रिलेट किया था, याद कीजिए यहाँ पर, और किसके साथ रिलेट किया था, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है उन्होंने रिलेट किया था, एक तो आपका ये कन्फर्म है यहाँ पर, दैट मीन्स दी वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, और दूसरा उन्होंने रिलेट किया था यहाँ पर एरिया के साथ, किसके साथ, एरिया के साथ, मतलब उस एरिया की बात की जा रही है यहाँ पर जिसके कॉन्टेक्ट्स में लेयर आ रही है यहाँ पर उस एरिया के साथ उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर रिलेट किया था, एफ को रिलेट किया था ए के साथ, और दोनों को जब कंबाइंड किया था तो कॉमन एक्सप्रेशन क्या तैयार हुआ था, बताइए कॉमन एक्सप्रेशन क्या तैयार हुआ था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए dv/dx, और जब इस एक्सप्रेशन से इस रिलेशंस को इस इक्वेशंस में लिखा गया था, इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज ईटा, याद आया कुछ आपको प्रीवियस टॉपिक यहाँ पर ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पर दैट मीन्स जो ईंटा है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था यहाँ पर बाय द विस्कस फोर्स, उन्होंने विस्कस फोर्स को रिलेट किया था इन दो के साथ, एक एरिया के साथ और दूसरा यहाँ पर व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ, तब ईटा इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर यदि आपको याद होगा तो प्लीज़ अगला पढ़ना है तो पिछला भूलना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इन शॉर्ट एज मैं बोलूँ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो न्यूमेरिक्स को सॉल्व करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि वो इन दो रेशियोज़ के इक्वल होता है ना, इन दो फोर्सेस के रेशियोज़ के इक्वल्स होते हैं यहाँ पर कैसे, तो आप इस चीज़ को इंडिविजुअली समझ सकते हैं, जैसे कि इनर्शियल फोर्स को उसने निकाला विच वर्क्स पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लूइड, और दूसरा उसने निकाला विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड के लिए, और दोनों का जब उन्होंने रेशियो लिया तो उनको वही एक्सप्रेशन मिला जो रेनॉल्ड्स नंबर का होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रेशियोज़ के तौर पे डिफाइंड हुआ, इनके रेशियोज़ के तौर पे डिफाइंड हुआ या एक्सप्रेस हुआ यहाँ पर। देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिक्स के साथ आप डील कर सकते हैं, ये न्यूमेरिक जो NCERT में पूछा गया इसको आप देख सकते हैं एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, क्या क्या चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड, आप देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है इसमें, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी, सोल्यूशन आपके सामने। ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी यूनिट क्या है, समटाइम्स यूनिट भी चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डायमीटर आपको सेंटीमीटर्स में प्रोवाइडेड है, आपने उसको मीटर्स में चेंज किया, सेंटीमीटर्स में प्रोवाइडेड आपने उसको मीटर्स में चेंज किया, जस्ट बिकॉज बाकी जो और चीज़ें हैं जैसे ईंटा और क्या दी यहाँ पर आपको डेंसिटी, the coefficient of viscosity and the density both are given in SI, ठीक है। यहाँ पर दोनों के लिए जो यूनिट्स प्रोवाइडेड है वो ऐसा ही यहाँ पर देख लीजिए आप, दोनों के लिए ऐसा यूनिट प्रोवाइडेड है, तो जो तीसरा है उसको भी ऐसा ही में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, दैट्स वाई सीटर्स को सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया गया ना, तो थोड़ा ये सब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिक्स हम सॉल्व करते हैं, इफेक्ट वो इसी से ही होता है कि जो गिवन क्वांटिटी यहाँ पर वो किस में दी गई है उसके लिए यूनिट किस में, तो यूनिट चेंज करते वक्त भी आपका न्यूमेरिक टर्म चेंज हो जाता है या वैल्यूज़ इफेक्ट कर जाती हैं, और वैल्यू इफेक्ट करने के चलते आपका मैथ्स गड़बड़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ठीक है। चलिए होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, थैंक यू। चलिए ओवर कटिंग क्लासेस।